अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरे के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और राजभवन में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। उन्होंने जम्मू पहुंचते ही अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है, हालात का जायजा लिया है, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया है। और आपको बताते चलें, इस बीच किश्तवाड़ में जिस तरह के हालात बने थे, किश्तवाड़ के चसोती में बादल फटने की जिस तरह से आपदा आई थी, उस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्राउंड जीरो पर यानी चसोती के इलाके में नहीं जा पाए, जहां पर 14 अगस्त को बादल फटा था। हालात काफी ज्यादा खराब हुए थे और वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। और इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। अधिकारियों से बाढ़ की जानकारी ली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब है और जम्मू कश्मीर के कई जो जिले हैं, कई इलाके वो बाढ़ की चपेट में एक तरह से आ गए हैं। और चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर हैं। हालांकि वो किश्तवाड़ के चसोती भी जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब है। इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरह का शेड्यूल है रक्षा मंत्री का? देखिए हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जो है उनका एक बड़ा बिजी शेड्यूल रहा। हालांकि ब्रीफ शेड्यूल था, ब्रीफ विजिट था, लेकिन क्योंकि चसोटी वो जा नहीं पाए। चसोटी इसलिए जा नहीं पाए क्योंकि मौसम की खराबी थी। लेकिन यहाँ जम्मू पहुंच के वो सीधा जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले गए। वहां तकरीबन वो 10 से 20 मिनट तक रहे और वहां पे जितने भी इंजर्ड है उनके अटेंडेंट से बात की, उन इंजर्ड से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उनके साथ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी मनोज सिन्हा भी थे और उच्च अधिकारी भी थे। उसके बाद वो सीधा राजभवन गए और राजभवन में जो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग की उन्होंने, आला सतह मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, एलजी थे, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी थे। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू थे और पुलिस के अधिकारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी। कई इश्यूज पर चर्चा हुई। सबसे पहले जो कसौटी में जो भूस्खलन हुआ, उनके लोगों को जो राहत पहुंचानी है, उस बारे में चर्चा हुई। वहां पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसका स्टेटस उन्होंने पूछा, कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अभी भी कई लोग मिसिंग है। उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुलाबगढ़ में, जो गुलाबगढ़ एरिया में जो वहां पे उच्च अधिकारी हैं, पाडरा इलाके के, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहां के हालात का जायजा लिया। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बाकी जगहों पे भी जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं और नुकसान हो रहे हैं, उसका भी उन्होंने एक तरह से रिव्यू किया और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहा कि वो लोगों की राहत और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सारे कदम उठाए। खासकर जो चसोटी में जो हुआ है वहां पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना एक पैकेज देना है, क्योंकि एश्योरेंस मिली है। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह चसोटी गए थे तो उन्होंने कहा था, और आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी सुबह हमसे एक बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि वो एक बड़ा पैकेज लेकर आएंगे जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना एक पैकेज दे दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ा पैकेज होगा जिसमें मृत परिवारों को भी पैसा मिलेगा, उनको जॉब्स भी मिल सकती है। इसके साथ साथ जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं उनको भी अच्छा एडिकेट पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ जो सैलाब की स्थिति बाकी जगहों पे है, और आपने खुद भी देखा आज कितनी जगहों पे डैमेजेस हुए हैं, तो उनको भी वहां पे भी रिहेबिलिटेशन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कठुआ में भी कई लोगों की जानें चली गई थी, कुछ दिनों पहले 7 लोगों की जानें चली गई थी। तो एलजी मनोज सिन्हा ने पूरा ब्रीफ किया और जो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरा उनको दिखाया गया कि किस तरह के हालात हैं। और इसके साथ साथ फिर जो आर्मी, पुलिस और
बाकी अधिकारियों के साथ उन्होंने एक तरह से जो आतंकवाद एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की, और सिक्योरिटी के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में और या हिंटरलैंड्स में जो हालात हैं, और किस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन को घुसपैठ को कम करने के कदम उठाए जा रहे हैं, या इसके साथ साथ जो आतंकवाद को कुचलने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने पूरा रिव्यू लिया, फीडबैक लिया, और किस तरह से सिक्योरिटी के सिनेरियो को और मजीद ज्यादा फोकस किया जा सकता है उस पर जायजा लिया। तो कई इश्यूज पर उन्होंने बातचीत की, और कुछ ही थोड़ी देर के बाद ही वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ब्रीफ जिस तरह मैंने कहा एक छोटा सा इनका कार्यक्रम था लेकिन बड़ा हेक्टिक कार्यक्रम रहा, और खासकर राजभवन में और जीएमसी कॉलेज जम्मू में भी उन्होंने, और जब उन्होंने मीडिया से यहाँ पे बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि वो चसोटी नहीं जा पाए, बॉर्डर नहीं जा पाए, लेकिन उनको हालात की जानकारी है और जो भी एडिकेट कंपनसेशन लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो बिल्कुल, लेकिन समीर, रक्षा मंत्री तो नहीं जा पाए क्योंकि रक्षा मंत्री मौसम खराब था और उनका प्रोग्राम भी था चसोती जाने का, लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन समीर, जो प्रभावित थे उन्हें बहुत उम्मीदें होती, जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी कोई केंद्रीय मिनिस्टर का दौरा होता है तो जो प्रभावित होते हैं, जो मुतासरीन होते हैं, उन्हें बहुत सी उम्मीदें एक तरह से लगी होती कि वो आएंगे और उनके लिए मुआवजे का ऐलान होगा, उनके जख्मों पर एक तरह से मरहम लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुतासरीन होंगे उनके लिए जरूर ये मायूसी की बात होगी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा बहुत मायूसी तो होती है, लेकिन एश्योरेंस, क्योंकि मौसम की खराबी है। देखिए मौसम बड़ा ही हेडेक, और वहाँ पे इतनी बारिशें, और जम्मू में भी जिस तरह से बारिशों का आज जबरदस्त बारिशें रही, लेकिन जो एश्योरेंस है वो एश्योरेंस ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने अपना एक पैकेज दिया है, लेकिन जो बड़ा पैकेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना है। अब जब राजनाथ सिंह वहां जाएंगे, यूनियन होम मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी से वो बात करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैकेज वहां के लिए देगी, न सिर्फ चसोटी के लिए बल्कि जो अभी कठुआ में भी हुआ था और कई जगहों पे वहां पे भी कई लोग उनकी जानें चली गई। तो कुल मिला के एक पैकेज कंप्रेहेंसिव मिलेगा, और जो हालात हैं उसमें जो पूरी जानकारी है इस मीटिंग के जरिए उनको दी गई राजनाथ सिंह को और एलजी मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी, क्योंकि जितेंद्र सिंह ऑलरेडी कठुआ भी गए थे, वो चसोटी भी गए, वहाँ पे बॉर्डर एरिया में पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया, किश्तवाड़ भी गए थे और उन्होंने कई दिनों से लगातार इन हालात का को क्लोजली देखा। एलजी मनोज सिन्हा भी इन टच है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो पूरी जानकारी उनको दी गई। और जो राहत कार्य चल रहे हैं वहाँ पे, जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बाकी जो ऑफिशियल्स उन्होंने भी जानकारी दी। तो एक राजनाथ सिंह ने अपने जो रक्षा मंत्री उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि सभी कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट में काम करे, एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करे, और एक एजेंसी, जो डिफरेंट एजेंसीज हो, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, ताकि बिल्कुल यानी समीर, रक्षा मंत्री इस दौरे पर चसोती तो नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने हालात का जायजा लिया और जम्मू से ही उन्होंने तमाम अफसरान से भी मुलाकात की और जो बाढ़ के हालात बने हुए उस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, डिटेल में जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।